कभी आपने सोचा है जिंदगी में सबसे मुश्किल काम किसी पर भरोसा करना होता है, और बात जब पैसे की हो तो आप किसी पर आसानी से भरोसा करते नहीं। क्यों? बड़ी मेहनत से कमाते हैं, बड़ी मेहनत से बचाते हैं और बड़ी मेहनत से उसे किसी बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं। और इसीलिए जब आपके पैसे की सुरक्षा की बात हो तो आपको याद आता है देश का सबसे पुराना, सबसे प्रतिष्ठित बैंक SBI, जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो बैंक जिसने देश के हर एक छोटे से छोटे गांव में अपनी जगह बनाई है, देश के हर एक नागरिक के दिल में भी, और इसीलिए हम SBI को कहते हैं देश की तिजोरी। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसे खास व्यक्तित्व से। 36 साल पहले सोचिए, अगर कोई एक प्रोबेशनरी ऑफिसर अपने करियर की शुरुआत करे SBI से और धीरे धीरे अपने कैपेबिलिटी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क की बदौलत SBI का चेयरमैन बन जाए, है ना बड़ी बात। तो आइए SBI के नए चेयरमैन से करते हैं मुलाकात। मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, जिन्हें आप CS शेट्टी नाम के सर के नाम से भी जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद आपको, आपने चेयरमैन बनने के बाद हमें समय दिया और हमसे मुलाकात करने के लिए वक्त दिया। थैंक यू सो मच सर। और एक बार आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं SBI चेयरमैन बनने के लिए। आपको भी धन्यवाद है। ये मौका मिल रहा है हमको आपका ऑडियंस से बातचीत करने का जी। और आपने कहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का तिजोरी है जी। एंड हम तो मानते हैं वी आर नॉट ओनली बैंकर टू एवरी इंडियन। हर भारतीय का बैंक के अलावा भी हम एवरी हाउस होल्ड बैंक, एवरी इंडियन हाउस होल्ड का बिल्कुल बैंक है हम। सर, इससे पहले मैं आपको कई सारे सवाल मेरे मन में है जो आपसे पूछने जानने हैं। मैं थोड़ा सा हमारे दर्शकों से बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप पहली बार शेट्टी सर से मुलाकात कर रहे हैं और ख़ासतौर से हमारे दर्शक जो देश दुनिया में फैले हुए हैं, हिंदी जानते, बोलते, समझते हैं। और मैं विशेष धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूँ कि सर काफ़ी मेहनत करके, एफर्ट्स लेकर बहुत अच्छी हिंदी बोलने की कोशिश करें। जो लोग सर को जानते हैं, जाहिर सी बात है कि शुरुआत आपने SBI में ऑफिसर के तौर पर की थी 1988 में। तब से लंबी इनिंग खेलकर अब चेयरमैन बने। सबसे बड़ी बात जो है जिसकी क्रेडिट शेट्टी सर को जाती है वो है SBI का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। योनो जैसी एक बड़ी ऐप SBI ने लॉन्च की। इसके अलावा जो मुश्किल काम है बैंकिंग के, स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट, राइट, कॉर्पोरेट लेंडिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग, ये सारे काम ऐसे हैं, रिस्क मैनेजमेंट, जो शेट्टी सर ने अपने पूरे करियर में किए हैं। एक बात और बताऊं कि सर की सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट, इज्जत पूरे SBI में और बैंकिंग सेक्टर में कुछ चीज़ों को लेकर है। उनकी लीडरशिप जानी मानी है, काम करने का प्रोफेशनल तरीका, और इसके साथ साथ उनकी सिंसियरिटी का सब लोग लोहा मानते हैं। और जिस तरह से एक बड़े बैंकर को किसी भी तरह की टफ सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, वो उनके कॉम्पिटिटर भी मानते हैं कि शेट्टी साहब ने उसमें महारत हासिल की है। सर, इस वक्त जब आप चेयरमैन बने, लोगों को लगता होगा शेट्टी साहब को तो सही वक्त पे चेयरमैनशिप मिली है, क्योंकि देखिए सब कुछ बढ़िया चल रहा है, देश में माहौल अच्छा है, इकोनॉमी मजबूत है, SBI का प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई पर है। सर ऑनेस्टली बताइए, ऐसे माहौल में चेयरमैन बनना मुश्किल काम है, या जब बैंक मुश्किल में हो और वहाँ से कोई ख़राब होने की गुंजाइश ना हो और वहाँ से बढ़िया होना हो, तो कौन सी सिचुएशन ज़्यादा टफ है, ज़्यादा मुश्किल है? हर एक सिचुएशन में SBI चेयरमैन बनना ही मुश्किल है। आई थिंक इट्स एन ऑनर, is a big responsibility. Whether bank is in tough times or good times, the responsibility which is given to the SBI chairman is immense. To that extent, I think ऐसा कोई माहौल नहीं कि आप ये अच्छा माहौल है आप चेयरमैन बने, बट मोर इम्पॉर्टेंटली SBI चेयरमैन बनने से जो मौका मिलता है देश का सेवा करने का, and if you see we have largest base of customers, 50 crore customers, and highly diversified customers. इसमें financial inclusion customers है and the largest corporate customers है। ये सब लोगों का banking needs, जो ज़रूरतें हैं बैंकिंग का, वो पूरा करने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रोल तो बहुत very significant role it has to play. Absolutely. So I think at any point of time to become chairman of SBI is a great honor and a great responsibility.
बड़ी प्रायोरिटीज़ इस वक्त बैंक का चेयरमैन बनने के बाद आपकी क्या है? क्या 2-3 बड़ी चीज़ें आप अपने टेन्योर में करना चाहते हैं इस बैंक में? आपने कहा बैंक मजबूत पोजीशन में है, सो हमने जो इन्वेस्ट किया है टेक्नोलॉजी में, डिजिटलाइजेशन में, और जो बैलेंस शीट को मजबूत किया है इन 3-4 सालों में जी, इसको नेक्स्ट लेवल पे ले आ जाने के लिए पहले चीज़ है प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। सब लोगों का, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी डिजिटल चैनल्स हैं, ब्रांड चैनल्स है, इसका सब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो भी परफॉर्मेंस है बैंक का, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, राइट। and this is something what we are focusing, that consistent performance, consistency not only in financial numbers, consistency in customer service, Right. consistency in compliance, consistency in the shareholder value creation. These are all something which we are focusing on. And third important thing I would like to say, consistency productivity के साथ साथ resilience का भी ज़रूरत है। अभी जो चैनल क्रिएट किया हमने, डिजिटल चैनल, एटीएम चैनल, ब्रांच चैनल, कोई भी हालत में ये चैनल अवेलेबल होना जरूरी है कस्टमर्स को। एंड उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, resilience in our human resources. How do we train our people to handle the customers? How do we train our people to handle new emerging technologies? And how do we train our people to handle new industries? That is, resilience. The second type of resilience is technological resilience. Okay. आपका चैनल चलना चाहिए, ATMs, branches, डिजिटल चैनल्स, ये बैकग्राउंड में जो टेक्नोलॉजी है जी, उसको मजबूत करने में और रिजिलियंट बनाने में हम पूरा कोशिश कर रहा है। सो 3 important elements which I am pursuing. There are so many sub elements to Of course. this. Consistency, productivity and resilience. Wonderful. These are the 3 things. And for all these things, center of our activities Is the customer. Okay. Wonderful. क्योंकि महात्मा गांधी भी कहते थे कि अगर आपके बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट कोई एक बात है तो आपका कस्टमर है। कस्टमर नहीं तो हम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। सर, आपने कहा कि अपने प्रायोरिटी में कि मुझे बैंक को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। मैं कई बार सोचता हूँ कि अब हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी हो गई है। बिल्कुल है, बड़ी साइज़ है, हम काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, अच्छा ग्रो कर रहे हैं, दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ हमारे पास उतनी बड़ी इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है जो दुनिया में टॉप 10 में हमारा बैंक हो, कोई टॉप 10 में हमारा म्यूचुअल फंड हो, कोई टॉप 10 में हमारी NBFCs हो। जब मैं सोचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद SBI ऐसा होगा पहला बैंक जो दुनिया में टॉप 10 में आएगा। क्या उम्मीद रख सकता हूँ मैं SBI से, ताकि इवेंचुअली इंडियन इकोनॉमी को, आपकी साइज़ को, स्ट्रेंथ को देखते हुए हमारी इंस्टीट्यूशन भी होंगी जो दुनिया में सबसे टॉप में होंगी? नो, ज़रूर आई थिंक उम्मीद रख सकते हैं। जो बैंक इंडियन बैंकिंग सिस्टम से निकल के आएगा जो टॉप 10 में, टुडे ऑल्सो टॉप 50 बैंक्स इन एसेट लेवल, इट इज़ ओनली SBI विच इज़ देयर इन द ग्लोबल बैंक्स। There are 2 things when you have to be in the global stage. One is, what is your asset size, which will make you to reach that stage, and also what is your market capitalization. Market capitalization, both in market capitalization and asset size, SBI has a immense chance of being in the top 10. And आपने भी mention किया है, the story of SBI is the story of India, Right. a story of Indian economy, which is we are proxy to the Indian economy. Absolutely. With almost 23% market share in deposits, Yes. 20% market share in advances, which means that if Indian economy is doing well, अब SBI भी अच्छा करेगा, and SBI के साथ साथ Indian economy अच्छा करेगा। Right. So इंडिया का एस्पिरेशन है टॉप 3 ग्लोबल इकोनॉमी में रहना है, 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनी है। टुडे वी हैव 20% मार्केट शेयर, विच मीन्स दैट हमारा बैलेंस शीट भी 1.4 ट्रिलियन हो जाएगा, Right, sir. इफ वी गो विद द सेम पैटर्न। Absolutely. सो वी डेफिनेटली हैव अ पोजिशनिंग ऑफ बिकमिंग टॉप 10 ग्लोबल बैंक्स। और इसलिए ये सवाल मैंने सर पूछा भी इसलिए कि आपको SBI में इंटरनेशनल बैंकिंग का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है और आप शायद न्यूयॉर्क में भी काफ़ी लंबे समय तक पोस्टेड रहे, राइट? काफ़ी लंबे से। अच्छा, एक चीज़ और है,
वैसे सब कुछ बढ़िया है सर, लेकिन जब बहुत बढ़िया माहौल हो तो फिर बड़ी बात ये आती है कि सस्टेन कैसे करें, राइट? क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों पर ही सस्टेन होने को लेकर थोड़े चैलेंजेस हैं। एसबीआई इससे कैसे डील कर रहा है सर? SBI is very well positioned in terms of liquidity. Today we have one of the lowest CD ratios in the industry. Our CD ratio is 68%, which means that today we have the ability to fund the credit growth without having any problem of deposits. But deposits are also a function of franchise, in the sense that when you have 22,500 branches, people come to deposits. The basic function of branches is to mobilize deposits. We are one of the largest mobilizers of the household savings in the country. We will continue to do that. Right. And today, as I said, we have no issue of deposits, lack of deposits to fund our credit growth. Our credit growth, our guidance is 14 to 16%. We are sticking to that. And today, incrementally, all our advances are covered by incremental deposit ratio, which means that we are able to mobilize adequate deposits to cover the incremental advances growth. The other thing what we must remember is that we have the largest deposit base. 52 lakh crores is today's our deposit 52 base. lakh crore. 52 lakh crores. So even if we grow 10% of this deposit, which means that we are adding one small bank every year. So I think the potential of SBI to mobilize deposits with our 22,500 branches, digital channels, is immense. I think we have no concern on the deposits. Nothing. But we will definitely would like to focus on deposit mobilization to ensure that we continue to be number one in the deposit market share. Absolutely, I'm sure that आप रहेंगी सर। रेट कट, क्या आपको लगता है कि नए गवर्नर साहब आ गए हैं, संजय मल्होत्रा साहब, उनके आने के बाद जल्दी शुरू होगा? वैसे इस बार पॉलिसी में CRR कट हुआ है, कैसे देखते हैं आप इस पॉलिसी को और आगे डायरेक्शन क्या है नए गवर्नर से? ना, अभी CRR कट इज़ अ वेरी गुड मूव। उसका ये 50 बेसिस पॉइंट जो रेट कट किया है, CRR कट किया है, उसके हिसाब से काफ़ी सारा लिक्विडिटी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा सिस्टम में जी। आई थिंक लिक्विडिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन विच बैंकिंग सिस्टम वाज लुकिंग फॉर जी। So almost 1.16 lakh crore additional liquidity is released on that, and SBI will also have a benefit of 25,000 crores liquidity availability. So it is a good move. And RBI was also ensuring that liquidity is sufficiently available in the system. They've been doing VRR and many other interventions to ensure that banking system is sufficiently provided with liquidity. I think rate cut, obviously the central bank was more worried about the inflation. जैसे भी inflation थोड़ा improve हो जाए, हमारा हाउस व्यू इज दैट फरवरी में रेट कट होने का संभावना है। मतलब नए गवर्नर साहब करेंगे, संजय मल्होत्रा साहब, वो शायद आपके बोर्ड पर एमपीसी का डिसीजन होगी। जी 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 सर, नए आरबीआई गवर्नर आ चुके हैं, संजय मल्होत्रा साहब के नाम का अनाउंसमेंट हुआ है। आई एम श्योर आपकी कहीं न कहीं उनके साथ एसोसिएशन रही होगी, कैसे देखते हैं आप उनकी अपॉइंटमेंट को सर? मल्होत्रा साहब हमारा सेक्रेटरी फाइनेंशियल सर्विसेज का रहे और एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर भी रह चुके हैं हमारा बैंक बोर्ड में। अच्छा। सो आई थिंक इज़ वेरी वेरी फोकस्ड एंड बैंकिंग के बारे में पूरा जानकारी है उनको। सो बोथ एज अ सेक्रेटरी फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल एज सेक्रेटरी रेवेन्यू is closely worked with the banking fraternity. Okay. So we are looking forward to work with him. जी, अच्छा एक चीज़ और, चूँकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एसबीआई में आपने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, इस वक्त बैंक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है? नहीं, हम तो आर्टिफिशियल लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग तो बहुत साल से यूज़ कर रहे हैं। In fact, many analytical models are based on our artificial intelligence and machine learning models. We use AI and ML in 3 areas. Okay. एक है कस्टमर को जो ऑफर करते हैं, लोन ऑफरिंग्स बोलते हैं उसको, प्री अप्रूव्ड लोन्स वगैरह, जो एनालिटिक्स बेस्ड होता है, AI ML मॉडल्स यूज़ करते हैं। सेकेंड इज़ रिस्क मैनेजमेंट में भी हम
काफ़ी इस्तेमाल करते हैं इसको। जी। प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टुडे जो डिजिटल फ्रॉड्स हो रहा है, जो उसको प्रिवेंशन के लिए हमने AML का बहुत टूल्स यूज़ करते हैं प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट में। द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी ऑल्सो यूज़ फॉर educating our employees using the AML. How do we generative AI, for example, जो बात चल रहा है आजकल Gen AI का. So first use case what we are doing is how do we make the information available to our frontline staff with a click of button. ओके। So काफ़ी सारे कस्टमर्स बोलते हैं जब हम काउंटर में पूछते हैं कभी कभी आंसर नहीं मिलता है। जी। So ये एजुकेशन और इंफॉर्मेशन इज़ रेडीली अवेलेबल विद थ्रू द Gen AI. सो हम एंटरप्राइज लेवल में AI इस्तेमाल काफ़ी यूज़ कर रहा है और आगे भी यूज़ करेंगे। परफेक्ट सर, एक कंसर्न RBI को है अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर, क्रेडिट कार्ड की जो स्पेंडिंग उसको लेकर कि कहीं न कहीं बूमिंग इकोनॉमी में कहीं आगे चल के मुश्किल ना हो जाए। SBI अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर किस तरह से पोजीशन है, ये बताएं सर। हम अक्सर बोलते हैं हमारा अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो तो पूरा सिक्योर्ड है, बिकॉज अनसिक्योर्ड लोन्स हम ज़्यादातर सैलरीड क्लास को देते हैं। ओके। सो वी हैव व्हाट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज, जो इनका सैलरी कंपनी एम्प्लॉयज़ का सैलरी हमारा पास अकाउंट में आता है, उनको हम अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन देते हैं। सो दिस इज़ मोर सिक्योर्ड दैन एनी सिक्योर्ड लोन इन माई व्यू। सो comparison with SBI unsecured portfolio and industry say unsecured portfolio थोड़ा फर्क हो जाता है because our portfolio is very safe portfolio what we have built. But system में regulator was worried that whether जो unsecured loan का growth जो बढ़ रहा है, household debt बढ़ रहा है और individuals are taking more loans than what they can service, इसको लेके थोड़ा ज़रूर कंसर्न रहा है। उसके लिए वो जो रिस्क वेट बढ़ाया है, एंड वी आर सीइंग दैट देयर इज सम स्लो डाउन इन द अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स। लास्ट 5 साल SBI के लिए प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एज ए पोस्ट कोविड 4 साल बहुत ही सुपर, आई मीन ऐसी ग्रोथ शायद ही कोई इमेजिन करे। क्या हायर लेवल्स पे अगले 3 साल आपके इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके टेन्योर में कि वो मेंटेन भी रहेगी, बढ़ेगी भी? You are right. I think in the last 3 to 4 years, we have had a good run, and we have declared the highest amount of profits last year. Right. And the last quarter also, I think we are the largest profit-making company. As I mentioned to you, our effort is to maintain the consistency, and I'm confident that with the current environment, we will be able to maintain this run rate both in terms of return on assets as well as return on equity. Okay. सर, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको लेकर 2 चीज़ें बहुत क्लियर है कस्टमर्स के माइंड में। पैसा डिपॉजिट करना है, सेफ्टी चाहिए, यहाँ आ जाओ। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए थोड़ा बैंकिंग का, वो अभी भी उनको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास शायद थोड़ा बेहतर है। ये इमेज चेंज करने के लिए, परसेप्शन चेंज करने के लिए SBI कैसे काम कर रहा है? एक कस्टमर्स का परसेप्शन ये बना है कि नहीं, बैंक कोई भी हो वैसे ही एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं मानता नहीं हूँ कि हमारा सर्विस क्वालिटी दूसरा बैंकों से, प्राइवेट हो पब्लिक हो, डिफरेंट है और इन्फीरियर है। आई थिंक वी आर बेस्ट इन क्वालिटी सर्विस इन बोथ इन डिजिटल चैनल एंड द ब्रांच चैनल। Perception, yes, customer perception is our reality. I always say that, what is the reality is separate. Right. What is customer perception is more important. So, हम पूरा कोशिश कर रहा है. See, I think more importantly, as I mentioned, again, I'm quoting that consistent customer quality is important. Right. I receive every day tens of emails praising the customer quality. Tens and tens of emails, criticizing the customer quality, which means that what is important for SBI and public sector banks or private sector banks, that we have to provide uniform customer quality wherever the customer goes, whether it is whichever state, whichever district, whichever branch it is. I think uniform customer service quality is important, number one. Number two, uniform customer service quality
across the channels are also important. कभी कभी हम customer service only we measure in terms of the branch customer service. What about ATM quality? What about digital channel quality? Yes. So ये कंसिस्टेंसी लाना ज़रूरी है एंड उसके लिए हम पूरा कोशिश कर रहा है कस्टमर एंगेजमेंट के लिए, कस्टमर एजुकेशन के लिए और कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए। एब्सोल्युटली सर, एक चीज़ और है कि वैसे SBI लेस देन 2 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू ट्रेड करता है। हम मार्केट और इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखते तो बड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर SBI की जो सब्सिडरीज है उन्हें निकाले तो मतलब ऐसा लगेगा कि इतने अच्छे वैल्यूएशन पे कैसे आपके पास SBI म्यूचुअल फंड है, 10 लाख करोड़ का लैंडमार्क अचीव करने वाला पहला म्यूचुअल फंड है देश का, राइट सर। SBI जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस आप लिस्ट करवा चुके हैं, SBI कार्ड लिस्ट करवा चुके हैं। क्या इरादा है सर आपके टेन्योर में? ये 2-3 लिस्टिंग देखने को मिलेगी और प्लस एक और जो आपका इन्वेस्टमेंट यस बैंक में है उसको लेकर सब जानना चाहते हैं कि SBI की क्या स्ट्रेटेजी है उसको लेकर। ना अभी तो सब्सिडीज का कैपिटल रिक्वायरमेंट तो है नहीं जी। तो AMC बिजनेस वेरी कैपिटल लाइट बिजनेस है जी। और SBI जनरल इज वेल कैपिटलाइज्ड नाउ एट दिस जंक्चर। जी। So I don't think we are anytime soon planning to disinvest any portion of that or taking to the IPO. So definitely we will see what is the critical mass which the insurance company gets before we go to the market. The other one, of course, is bank. Nothing at this juncture which I can share with you, which is happening that which I need to share with you. बिकॉज सर वैसे अगर आप फंड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे तो कभी SBI की सब्सिडीज को कहाँ ज़रूरत है पैसे की, लेकिन अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ और वैल्यू क्रिएट करने के लिए आज से प्लान कर सकते हैं फ्यूचर में? ना प्लान जरूर कर सकते हैं एंड जो 2 कंपनीज आपने मेंशन किया है जी। AMC एंड जनरल इंश्योरेंस डेफिनेटली आर कैंडिडेट्स फॉर एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट, बट टाइमिंग अभी सेठी सर, आपसे मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है और जी बिजनेस के करोड़ों दर्शक हैं वो भी आपसे पहली बार मिल रहे हैं, तो आपका एक परिचय तो ये हो गया कि आप SBI चेयरमैन हैं और थोड़ा बहुत मैंने बताया भी, लेकिन थोड़ा आपको हम पर्सनली जानना चाहते हैं तो मैं आपसे थोड़े पर्सनल रैपिड फायर काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। चूँकि आप बैंकर हैं, दिल से बैंकर हैं, आपका फेवरेट ग्लोबल बैंक कौन सा है? कोई भी बैंक देश में, दुनिया में, कहीं भी? अनडाउटेडली SBI है। In fact, a lot of people think that SBI is Indian bank, but we operate out of 29 countries. Yeah, and I think we are truly a global bank, and of course is the best bank. 1988 से 2024, ऑलमोस्ट 2025, राइट सर? 36-37 साल तक SBI में कुछ और सोचना शायद इम्पॉसिबल होगा, फिर भी मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप बैंकर नहीं होते तो क्या होते? क्या बनना चाहते या क्या बनते? बैंकर नहीं तो हम ब्यूरोक्रेट बनते हैं मेरे ख्याल से। सो ब्यूरोक्रेट नहीं बन पाए तो मैं राइटर बनता था। राइटर बनते सर? जर्नलिस्ट तो नहीं बनता। नहीं तो सर हमारा कंपटीशन मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ और, जनरली लाइफ में आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप करियर की शुरुआत करते हैं, देश की सबसे बड़ी बैंक, दुनिया की टॉप बैंक्स में से एक, उसके चेयरमैन बन जाए तो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने कुछ अचीव किया है। फिर भी कुछ तो ऐसे अरमान बाकी होंगे सर कि अब लाइफ में ये और करना बाकी है, ये काम मैं करना चाहता हूँ, ये अचीव करना चाहता हूँ, वो क्या हो सकता है? अभी तो पूरा कंसंट्रेशन है बैंक चलाने में। बैंक चला रहे हैं। आई एम नॉट हैविंग एनी अदर थॉट बिकॉज एज आई सेड इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी which I need to fulfill first. SBI में सर आपने भारत में भी बहुत काम किया है और विदेश की ब्रांचेस वगैरह और इंटरनेशनल बैंकिंग आपने बहुत क्लोजली देखी है, संभाली है, लीड की है। कहाँ ज़्यादा मजा है काम करने का, इंडिया में या इंटरनेशनल बैंकिंग में? No, definitely India. India offers you much more variety of challenges. चैलेंज इसलिए है आपका जो इन्वॉल्वमेंट है सोसाइटी में। Indian banking is not banking alone. It is beyond banking, in terms of economic upliftment of the people you work with and economic development of the people whom you work with. I think it gives immense pleasure. I always thought that, if somebody, not only banking, anything, anywhere you need to really work, I think India is the right place to work now. और जब आपने कहा कि अनडाउटेडली इंडिया, तो मैं फिर इंडिया से जुड़ी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भारत के बारे में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या चीज़ बहुत अच्छी लगती है हमारे देश के बारे में?
I think two things. You asked for one, but I'll tell two things. I think one is, of course, the aspiration. The burning aspiration of Indians is amazing, and that is going to really propel our country to newer heights. The second thing is the hospitality. I think this warmth which Indians display, I think unique to us. Atithi Deva Bhava जो हम कहते हैं, I think that is evident in every action what we do. सर आपका फेवरेट फूड? I'm a very simple dal roti wala hai. So I like that. But more importantly, I like rice and rasam. राइस एंड रसम, लवली। वैसे तो एसबीआई चेयरमैन को कभी टाइम मिलेगा नहीं, चाहे वो परिवार के साथ बिताना हो या छुट्टी बिताना हो, मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल। लेकिन कभी भी थोड़ा सा अगर खाली समय मिल जाए, कैसे बिताना पसंद करते हैं? No, I spend mostly with my family. विद फैमिली। कोई ट्रैवल डेस्टिनेशन, कोई जगह जहाँ छुट्टी बिताना आपको पसंद हो, या आपको लगता है कि कभी मौका मिलेगा तब मैं वहाँ जाकर छुट्टी बिताऊंगा? No, for a long time I've been planning to go to Dharamshala. I think if I get the lovely opportunity, place. I'll definitely go there. बिल्कुल। आखिरी सवाल सर, मैं दो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनके बिहाफ पे आपसे सवाल पूछना। एक आपके कस्टमर्स एसबीआई के, और दूसरे एसबीआई के शेयर होल्डर्स। सेट्टी सर, दोनों को एसबीआई की तरफ से क्या मैसेज, क्या देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ मैं, हमारा पूरा एफर्ट जो भी कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है, हाउ डू वी मेक दिस बैंक द बेस्ट बैंक? सी, आई डोंट वांट आवर कस्टमर टू कम एंड ओपन एन अकाउंट विद एसबीआई बिकॉज नेबरहुड में है, or because the customer father had an account with me, or somebody had said that minimum balance nahi rehta hai. But I want my customer to come and open the account, deal with us because we are the best bank. Oh, that nice. is, I think we पूरा कोशिश करेंगे जरूर. Similarly, शेयर होल्डर भी ऐसा मानना है कि यार ये बेस्ट बैंक है, so हम इन्वेस्ट करके और इन्वेस्टेड रहे, and the benefit what stakeholders will get. This is the value creation which we want to do that. बिल्कुल। एंड आई एम श्योर सर, 3 साल की आपकी जो बैंक के चेयरमैन की टेन्योर है, लीडरशिप है आपकी, उसमें बैंक और नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आप अपने कस्टमर्स और शेयर होल्डर्स को इसी तरह से सर्विस करेंगे, उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सर बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपका आभार जी बिजनेस को समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एसबीआई के नए चेयरमैन CS सेट्टी सर, जो बताते हुए बैंक के अगले 3 साल के प्लान्स के बारे में। फोकस क्लियर है। जी हाँ, एक और कस्टमर्स और दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स। कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विस का अनुभव करवाना और शेयर होल्डर्स को एक बैंक की तरफ से वैल्यू देना, इन दोनों चीज़ों पर बैंक का फोकस, और आने वाले समय में आपको ये बैंक इसी तरह से कमाल करता हुआ दिखेगा। इस खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।